सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिक फैंसी ड्रीम बने में। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रैंड लीग में रैंक 1 कैसे लाएं, ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुनें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक है और पूरा आराम से क्लियर तरीके से समझाऊंगा। बस समझना आपको है, आप समझ पाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, नहीं समझ पाते हैं तो आप अपना नॉलेज लगाइए, आप भी बेहतर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही जो बताऊंगा वो परफेक्ट होगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बेस पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अगर फ़ायदा मिलता है तो आप हमारी ट्रिक लगाइए, अगर नहीं आपको फ़ायदा मिलता है तो मत लगाइए। लेकिन मैं इसकी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि अगर आप हमारी ट्रिक ट्राई करोगे तो फ़ायदा 110% मिलेगा। लेकिन जो तरीके बताऊँगा उनको सही तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन ट्रिक अप्लाई नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग आके यही बोलेंगे कमेंट में क्या घटिया ट्रिक बता दिए, जबकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया है फिर भी ऐसा बोल देंगे। देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो। मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि आप मेरी वीडियो देखोगे ग्रैंड लीग जीत जाओगे, 1 करोड़ जीत जाओगे, ये तो सिर्फ फर्जी बातें होती, इतना आसान नहीं होता जेल जीतना। लेकिन हाँ, टीम बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब भी टीम बनाओगे तो आपको लगेगा यार मैंने अपनी तरफ से बेहतर टीम बनाई है। वैसे आप जब भी टीम बनाते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, कुछ देर तक आपका मैच चलता है, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुँच जाता है कि यार आपका लगता है यार 49 ही वापस आ जाए। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। जब तक गेम चलेगा तब तक लगेगा आपको लगभग कि यार आप खेल में बने हो, अभी कुछ भी हो सकता है। तो वो टीम बनाना सिखाएंगे, ये टीम नहीं कि आपका 10 मिनट बाद ही खेल खत्म हो जाए। अगर आप 3-4 कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो तो आपको लगेगा कि यार अभी भी एक टीम जिंदा है और चल रही है। ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप हमेशा खेल में बने रहें। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट भी कर दें। इतने में आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, एनर्जी आएगी तो और भी ज़्यादा नॉलेज लेके आऊँगा आपके लिए, आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है कि आपने वीडियो देखा उसके बदले हम कुछ पैसा ले रहे हो या पैड चीज़ें दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। बस मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा नाम हो जाएगा, बस इसके लिए। बस वरना फैंटेसी से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं नाम के लिए, नाम और पैसा के लिए, दोनों दोनों चीज़ के लिए लोग करते हैं। भाई यूट्यूब में पैसा भी है और नाम भी हो जाता है, ये भी चीज़ है। और सिर्फ पैसा कमाना हो तो सिर्फ फैंटेसी पे फोकस करो, 4-5 घंटे निकाल के इस पर थोड़ा सा स्टेट्स निकालो, फिर चीज़ें बताओ। तो उतना ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं कमाई जितना हम लोग फैंटेसी से कमा लेते हैं। लेकिन नाम भी ज़रूरी होता है, वो मतलब नहीं कि आप कब जिंदा हुए और कब मर के चले गए, उसका कोई मतलब नहीं। चलिए, अब ज़्यादा ज्ञान फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एक ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मेरी बात मानोगे तो पिच रिपोर्ट ज़रूर देखना है। सभी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ आपको, पिच रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पिच रिपोर्ट देख के टीम बनाओगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको बॉलर ज़्यादा लेने हैं, ऑलराउंडर ज़्यादा लेने हैं या बैट्समैन ज़्यादा लेने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि आप कोई भी आप रिस्की टीम पे मत जाओ। सबसे पहले ये देखो कि पिच कंडीशन क्या है। अगर आपको पिच कंडीशन जिस हिसाब की लगे, बैटिंग लगे, बॉलिंग लगे, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम में प्लेयर लो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो जो भी मैच होता है उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि कम से कम आपको 4 से 5 प्लेयर फिक्स मिल जाएंगे। अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो जैसे 10 या 12, ये तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। 10 या 12 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, उनके लिए ये चीज़ें कम से कम 4 या 5 प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको लगभग पॉइंट देखे जाएंगे। अब उन प्लेयर पे आपको भरोसा दिखाना है। भरोसा कैसे दिखाना है? पहले पिच रिपोर्ट देखिए, फिर कंडीशन देखिए पिच की क्या है, फिर कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए और वेन्यू रिकॉर्ड देखिए प्लेयर के। अब 5 प्लेयर ऐसे ढूंढिए जो आपके हर टीम में होने चाहिए। अब समझ लीजिए यही मैच पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर देख लिए विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है। हमें लग रहा है गुरबाज कन्फर्म आएगा तो गुरबाज को रख लिया। अब यहाँ से चलते हैं, कोई ऐसा प्लेयर लो जो हमें हर टीम में रखना है। तो मुझे लग रहा है विराट कोहली बेहतर है, क्योंकि बेंगलुरु का वेन्यू है और यहाँ पर ये इसका होम ग्राउंड है, चलेगा भी अच्छा और बैटिंग पिच है। दूसरा प्लेयर कौन सा आपकी टीम में हो सकता है? माना कि हम पकड़ लेते हैं जादरान, मुझे लग रहा है जादरान पॉइंट दे के जाएगा। तीसरा प्लेयर उमर जजाई मुझे लग रहा है। चौथा प्लेयर मुझे अर्शदीप लग रहा है। तो ऐसे 5 प्लेयर हमें मिल गए जो लगभग लगभग नहीं, आपको लगना चाहिए 100% ये पॉइंट देंगे। तो 5 आपको फिक्स प्लेयर निकाल ले हैं।
ये वो 5 प्लेयर हैं जो आपके हर टीम में होने चाहिए। जितनी भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे हर टीम में या 5 या 6 प्लेयर होने चाहिए। अब जब आपके पास 5 प्लेयर ड्रीम टीम के पहले से आ गए तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये प्लेयर चुनने कैसे हैं, आपको पिच रिपोर्ट देख के, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के, वेन्यू रिकॉर्ड देख के, आपको सिलेक्शन परसेंट पे ध्यान नहीं देना है कि यार जादरान का 48% है, इसको कैसे लूँ। नहीं, अगर वो पिच रिकॉर्ड के हिसाब से सही बैठ रहा है तो आप ऐसे प्लेयर को उठाइए। आप परसेंटेज का कॉलम ऑफ कर दीजिए। हमें मतलब नहीं उसका 100% है, 80 है, 85 है, 48 है, 20 है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। पिच कंडीशन के हिसाब से अगर प्लेयर सही बैठ रहा है तो आप ऐसे 5 प्लेयर निकालिए जो आपकी हर कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। अब 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। अब तीसरी चीज़ पे आए तो मैं बता दूं, अगर हम ये चीज़ ट्राई नहीं करते हैं तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ट्राई करके बता दी। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके 3 से 4 प्लेयर ऐसे हों जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 या उससे कम होना चाहिए। 3 या 4 प्लेयर जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 या उससे कम होना चाहिए। तो हम चलिए बना लेते हैं। लेकिन ये प्लेयर आप रैंडमली नहीं उठाएंगे, आप पिच कंडीशन के हिसाब से उठाएंगे। बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है उसके हिसाब से। अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलर पर रिस्क लीजिए, बैटिंग पिच है तो बैटिंग वाले को उठाइए। तो हम पकड़ के चलते हैं, ये बैलेंस पिच है, बैलेंस के हिसाब से। वैसे ये बॉलिंग पिच है, लेकिन हम ढूंढते हैं प्लेयर। हमें लग रहा है यहाँ से आज मुकेश कुमार बेस्ट प्लेयर होने वाला है। अब मुकेश कुमार के साथ साथ यहाँ से गुलबुद्दीन नईम का सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा हो गया तो मैं इसको नहीं लूँगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कोई और प्लेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ज़ादरान भी नहीं है, तो कोई भी प्लेयर हमें नहीं मिल रहा है ऑलराउंडर सेक्शन, बैटिंग सेक्शन या विकेट कीपर सेक्शन से। तो हम यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ से हमें नहीं मिल पा रहे, सबसे बड़ी बात है यहाँ से हमें प्लेयर मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से अब हो गई दिक्कत। अब आपको 30% वाला नहीं मिल पा रहा है या 30 उससे कम वाला, तो आप जाइए 40 के ऊपर, 40 के ऊपर जाइए। अब 40 पे पहुँचते हैं, 40 या 50 के बीच वाले प्लेयर उठाते हैं। 40 या 50 वाले, तो गुलबुद्दीन नैब हो गया एक, ठीक है। हमें कंडीशन देखनी है, अगर नहीं है 30 या उससे कम वाला तो फिर मजबूरी है ना। अगर 30 या उससे कम वाले प्लेयर हैं तो आप उन पे ज़रूर रिस्क लीजिए, अगर नहीं है तब मजबूरी है। अब यहाँ से हमने तीसरा उठा लिया जादरान को। 3 प्लेयर ऐसे हो गए जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 या 50 के बीच था। पैसे क्या था, हमने 30 या उससे कम था, लेकिन प्लेयर नहीं थे तो हमने 30 और 50 के बीच रखा। 3 प्लेयर मिल गए, एक और हम ले लेते हैं। तो एक और प्लेयर कौन सा निकल के आएगा, यहाँ से कोई नहीं दिख रहा तो यहाँ से आ जाते हैं। रवि बिश्नोई 54 है तो चल जाएगा। ये 4 प्लेयर ऐसे ले लीजिए जो कम परसेंटेज वाले थे। अब बचे हमारे पास 7 प्लेयर। तो 7 प्लेयर कौन से लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फिक्स प्लेयर जो कंफर्म पॉइंट देंगे, कंफर्म पॉइंट वाले। तो कंफर्म वाले हमारे हिसाब से शिवम दुबे देगा, हमारे हिसाब से उमर जजाई देगा, और यहाँ से रोहित विराट और यशस्वी देगा, और यहाँ से देगा गुरबाज, ठीक है। अब एक और हमें ट्रम्प कार्ड चाहिए। तो ट्रम्प कार्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ से मोहम्मद नबी हमारे हिसाब से पॉइंट देगा। तो ये टीम क्रिएट हो गई। अब हम दूसरे मैच को लेके समझा देते हैं। इस मैच में शायद आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा मैच समझा देते हैं। चलिए कोई और मैच उठा लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। 30 से जो मैं स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। मुझे स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है 30 या उससे कम वाले 3 या 4 प्लेयर लेना है। तो यहाँ से हमें जॉर्डन कॉक्स विकेट कीपर सेक्शन से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा, विकेट कीपर भी रहेगा तो वहाँ से भी ये पॉइंट देगा, एक मिल गया। अब यहाँ से आते हैं हम, यहाँ से कोई प्लेयर नहीं है बैटिंग सेक्शन से जिसको हम लेके जाएं। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में ओनियल को लेंगे। और यहाँ से आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से लियाम हैचर को ले लिया। लियाम हैचर के साथ साथ एडम जंपा को ले लिया। 4 प्लेयर ऐसे हैं जो 30 या उससे कम वाले हैं, मतलब 32, 33, 34 चल जाएगा, बिल्कुल आपको 30 नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 40 पे नहीं जाना। अब 2 प्लेयर ऐसे लेंगे, 1 या 2, जिनका सिलेक्शन परसेंट 40 या 50 हो। 40 या 50, चलिए 40 और 50 वाला हम ढूंढते हैं। तो एक प्लेयर यहाँ से मिल गया, अकील हुसैन, क्योंकि बैलेंस पिच है तो ये चल जाएगा। दूसरा प्लेयर फिंच को ले लिए। तो ये देखिए हमारे पास 6 प्लेयर हो गए। अब 5 प्लेयर हम ऐसे लेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 से ऊपर है।
सुदरलैंड, डेलियन सेम्स, और यहाँ से फ्रेशरबर्ग और डेविड वार्नर, शॉन मार्श। देखिए चुन लिए। अब आपको करना क्या है, 30 या उससे कम वाले 3 या 4 प्लेयर, 40 या 50 वाले 2 प्लेयर, और बाकी आपको रखना है जो 50 से ऊपर हो। अगर आपको लगता है 50 से ऊपर एक कम है तो आप क्या कीजिए, एक और रिस्क लीजिए, वहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो आप उस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइए जिनका सिलेक्शन परसेंट कैप्टनसी में ज़्यादा हो। अगर आप जीएल खेल रहे हो तो आपको डेलियन सेम्स को नहीं बनाना है। दूसरा, आपको उस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है जिसकी रिसेंट फॉर्म खराब हो। 2 प्लेयर हो गए। अब तीसरा, किसको बनाना है और रिस्की भी बनाना है, तो आपको पिच रिपोर्ट देखनी है। पिच रिपोर्ट आपने देख ली, पिच रिपोर्ट के हिसाब से देखा आपने ये बैलेंस पिच है, मतलब कि गेंदबाजी को सपोर्ट कर रहा है, तो आप ऐसे प्लेयर को बनाइए कि जिसकी गेंदबाजी पहले आती है और वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, और लेकिन उसका सिलेक्शन परसेंट कैप्टनसी में कम है। तो हमें क्या करना है, लियाम हैचर को हम कैप्टन बना रहे हैं। ये पहले गेंदबाजी करेगा, डेथ ओवर में आएगा तो ये वहाँ से 2-3 विकेट ले जा सकता है। वाइस कैप्टन आप उसको बनाइए जो बल्लेबाजी करने की भी चांस है और गेंदबाजी भी करेगा, तो सुदरलैंड को बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी होती है, इसको आप फॉलो कीजिए। बाकी आप एक और स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि 1 कैप्टन फार्मूला। जैसे कि समझ लीजिए मैक्सवेल बेंगलोर से खेल रहा है, आपने अपने दिमाग में ये बना लिया जब भी बेंगलोर का मैच होगा तो मैं सिर्फ मैक्सवेल को कैप्टन बनाऊंगा। आप देखना 10 मैच में बनाना, 4 मैच में कम से कम कैप्टन निकल के आएगा, और जिस दिन वो कैप्टन निकल के आएगा उस दिन आपकी रैंक हवा में उड़ेगी, क्योंकि आपने उसी को कैप्टन मान के ही टीम सारे कॉम्बिनेशन तैयार किए हुए हैं। तो जब आप एक प्लेयर को मान के ही कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो उसकी चीज़ें अलग हो जाती हैं, बेस्ट चीज़ें निकल के आती हैं। इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता जीएल का तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।